एक गांव में हरिया नाम का एक किसान रहता था और इसके पास कुछ जमीन थी। उसमें इस साल बैंगन की खेती किया था। एक दिन ताजी ताजी बैंगन तोड़कर शहर की सब्जी मंडी में बेचने जाता है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। शाम तक तो सारे बैंगन बिक जाते हैं और बस थोड़े से ही बैंगन रहते हैं। हरिया बचे हुए बैंगन लेकर घर चला जाता है। रात बहुत हो चुकी थी। हरिया अपनी बैलगाड़ी से घर वापिस आ रहा होता है। रास्ते में काफी सुनसान जगह पड़ती है और उस जगह पर एक चुड़ैल का वास होता है। वो चुड़ैल काफी समय से भूखी होती है। जैसे ही हरिया को वहां से गुजरता हुआ देखती है, उसके चेहरे पर खुशी की चमक आ जाती है। अरे वाह, आज तो बड़े दिनों के बाद यहाँ से एक आदमी गुजरा है। आज तो मुझे कुछ ना कुछ खाने को मिल ही जाएगा। आज तो मैं पेट भर कर खाऊंगी। वो चुड़ैल आदमी को जैसे ही खाने जा रही होती है, तभी उसका ध्यान बैलगाड़ी से नीचे गिरे हुए बैंगन पर जाता है और चुड़ैल उसको घुर घुर के देखने लगती है। और उसके बाद वो एक बैंगन खाकर देखती है तो उसे बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। अरे वाह, यह तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसा तो मैंने कभी नहीं खाया। चुड़ैल सारे बैंगन जल्दी जल्दी खा जाती है और अब उसके पास एक भी बैंगन नहीं बचता है। फिर चुड़ैल सोचती है कि वो बैलगाड़ी में बैठकर उसके साथ ही चली जाए। वो जल्दी से हरिया की बैलगाड़ी में चढ़कर बैठ जाती है। हरिया को कुछ पता नहीं था कि चुड़ैल उसके बैलगाड़ी में बैठी हुई है। फिर कुछ देर बाद चुड़ैल और हरिया दोनों ही घर पहुंच जाते हैं। फिर हरिया तो घर के अंदर चला जाता है, पर चुड़ैल आंगन में ही रह जाती है और सबका सोने का इंतजार करती है। अरे ओ लता, लता, एक गिलास पानी तो भर कर ला। अरे आप आ गए। मैं अभी आपके लिए पानी और खाना दोनों लेकर आती हूँ। जब तक आप हाथ मुंह धो लो। खाना खाकर सब सो जाते हैं। उसके बाद चुड़ैल घर में आकर बैंगन ढूंढने लगती है और घर का एक एक कोना देख लेती है, पर उसे एक भी बैंगन नहीं मिलता है। चुड़ैल को बहुत ही गुस्सा आता है। अरे, इस आदमी ने कहाँ छुपाया होगा। कितना अच्छा चीज था। ओ, पर कुछ भी हो जाए, मैं ढूंढ कर ही रहूंगी। चुड़ैल सुबह होने का और हरिया के उठने का इंतजार करती है। जैसे ही हरिया सुबह उठकर ना धोकर खेतों में जाता है, तभी चुड़ैल हरिया के पीछे पीछे चली जाती है। हरिया खेतों में काम करने लगता है और चुड़ैल को दूर से ही बैंगन दिखने लगते हैं। इतने सारे बैंगन देखकर चुड़ैल तो खुशी के मारे पागल हो जाती है। अरे मिल गए इतने सारे बैंगन। आखिर में ये मुझे मिल ही गए। मुझे लग ही रहा था कि इस आदमी ने कहीं तो छुपाई होंगे, पर आखिर में मैंने ढूंढ ही लिया। और अब चुड़ैल एक एक करके बैंगन को खाने लगती है। हरिया थोड़ी देर के लिए काम से बाहर जाता है और इतने में ही चुड़ैल खेतों में लगे हुए सारे बैंगन खा लेती है। जब हरिया वापस आता है और देखता है कि सारे खेतों में बैंगन गायब हो चुके थे, ये देख बड़ा हैरान होता है। अरे, अभी तो इनमें कितने सारे बैंगन लगे हुए थे, पर अचानक कहाँ गायब हो गए। और आजकल तो मार्केट में कितनी बैंगन की डिमांड होती है, और यहाँ मेरे सारे बैंगन गायब हो गए। और अब मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया, और अब मैं करूँ तो क्या करूँ। हरिया ये सब देखकर रोने लगता है और उसके महीनों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। चुड़ैल हरिया को ऐसे रोता हुआ देखती है तो उसे बहुत दुख होता है। अरे, ये मैंने क्या कर दिया। मेरे वजह से इस भले इंसान का मैंने कितना बड़ा नुकसान कर दिया। उसके सारे बैंगन खा गए। अब मुझे ही सारा बैंगन उगाना होगा। अगले दिन हरिया टेंशन के मारे बीमार हो जाता है और उसके कारण हरिया को खेतों में जाना भी बंद हो जाता है। चुड़ैल इसी बात का फायदा उठाती है और अगले दिन से खुद ही खेतों में काम करना शुरू कर देती है और सारे खेतों में बीज को डाल देती है और उसके बाद रोज खेतों में मन लगा के काम करती। और बड़ी मेहनत के बाद बैंगन के पौधे उगना शुरू होने लगते हैं। ये देख चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, आखिर में मेरी मेहनत रंग ही लाई और आज इनमें पौधे लग गए और कल इनमें बैंगन भी आने शुरू हो जाएंगे। फिर चुड़ैल अपनी शक्तियों से बैंगन के पौधे में जादू कर देती है और वहां से चली जाती है। और अगले दिन जब हरिया ठीक हो जाता है तो वो खेत पर देखने के लिए जाता है। खेतों में जब पहुंचकर हरिया हजारों बैंगन देखता है तो उसे अपनी आंखों पर तो विश्वास ही नहीं होता।
अरे वाह, इतने सारे बैंगन! कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। पहले मेरे खेतों से सारे अचानक बैंगन गायब हो गए और फिर इतने सारे बैंगन लग गए। अरे वाह वाह वाह, मेरे गायब हुए बैंगन मुझे वापस मिल गए। फिर हरिया सारे ताजे ताजे बैंगन तोड़कर टोकरों में भरने लगता है। धीरे धीरे करके सारे टोकरे बैंगन से भर जाते हैं। हरिया सारे टोकरे बैलगाड़ी में भरकर घर चला जाता है और घर जाकर लता को सारी बात बता देता है। लता तो ये बात सुनकर तो चौंक जाती है। उन्हें हरिया की बात पर जरा भी विश्वास नहीं होता। अरे मुझे तो लगता है आप पागल बागल हो गए हो। अरे भगवान, मैं कोई पागल बागल नहीं हुआ हूँ, तुम खुद ही जाकर देख लो। लता जब बाहर जाकर बैलगाड़ी देखती है तो वाकई में बैलगाड़ी बैंगनों से भरी हुई थी और तभी वहां चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। हरिया और लता चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं। मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। मैं तो दरअसल तुम्हें कुछ बताने आई हूँ। फिर चुड़ैल हरिया और लता को सारी बात बताती है। मैंने तो हमेशा सुना था कि चुड़ैल बहुत बुरी होती है और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि कुछ चुड़ैल अच्छी भी होती है। और हाँ, अब से मैं तुम्हें रोज बैंगन खिलाऊंगा। हा 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 हा।